वादी कश्मीर में आज 23वें रोज भी बंदिशें हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त हैं, ताहम गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा सकती है। मोबाइल इंटरनेट खदमात 23वें रोज भी ठप है। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। पूरे 23 रोज़ मुकम्मल हो गए, ताहम हालात जूं के त्यों हैं। अभी तक हालात यहाँ पे मामूल पे नहीं लौट पाए हैं। अगर हम बंदिशों के हवाले से बात करें तो बंदिशें बेशतर इलाकों से हटा दी गई हैं, ताहम दफ़ा 144 अभी भी नाफिज हैं। जो हसास इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी तादाद में तैनात किया गया है। जैसे डाउनटाउन का एरिया हो या जो मायसूमा का एरिया हो, सिक्योरिटी को अलर्ट पर रखा गया है कि ताकि किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटा जाए और अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसी वक्त वहाँ पर बंदिशें आयद कर दी जाएँ। यहाँ अगर हम सिविल लाइंस एरिया के हवाले से बात करें तो सिविल लाइंस एरिया में जो बंदिशें हैं वो पूरी तरह से हटा दी गई हैं और यहाँ पे ट्रैफिक की नकलो हमल भी देखी जा सकती हैं। जो निजी गाड़ियाँ हैं, निजी गाड़ियों की नकलो हमल यहाँ पे देखने को मिलती है। ताहम ये जो शहर ख़ास की अगर हम बात करें, शहर ख़ास में जो बाज़ार हैं या सिविल लाइंस में जो बाज़ार हैं वो अभी वहाँ रौनकें अभी लौट के नहीं आई हैं। अभी बाज़ार यहाँ पे नहीं खुले हैं। मुसलसल स्कूल कॉलेजेस भी यहाँ पे बंद हैं, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बात करें, टेलीकम्युनिकेशन आज 23वें रोज़ भी ठप है। कुछ लैंडलाइंस चल रही हैं, बाकी की जो लैंडलाइंस है वो अभी तक रेस्टोर नहीं की गई है। कुल मिला के देखें तो 23 रोज़ में ख़ास यहाँ पर सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई है। गुलशन नवाज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। और इस वक्त बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से ही दे रहे हैं। एक मुखवी शख्स की तलाश जारी है। कल मुश्तबा दहशतगर्दों ने दोनों का अगवा किया था। तुराल से अगवा किए गए एक शख्स का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद दूसरे की तलाश जारी है। गोलियों से छलनी कोहली की लाश सर्च पार्टी को मिली। राजौरी के अब्दुल कदीर कोहली का अगवा किया गया था। श्रीनगर के कदमू के रहने वाले हैं मंजूर अहमद को उठाया गया था। ढोक में एक आरजी शेल्टर से दोनों का अगवा किया गया था। आपको बता दें कि कल रात 7 बजे जंगलाती इलाके से दोनों का अगवा किया गया था। गुज्जर तबके के 2 लोगों को दहशतगर्दों ने उठाया था। पुलिस के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट पास होने के बाद इसके निफाज के ताल्लुक से आज वजारत दाखिला की आला सतही मीटिंग है। ये मीटिंग दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में होगी। हुकूमत की कई वजारतों के सेक्रेटरीज इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मीटिंगों का ये दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। हुकूमत की ये कोशिश है कि रियासत की तश्कील से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन पर जल्द काम शुरू हो। तो जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट पास होने के बाद इसके निफाज के ताल्लुक से आज वजारत दाखिला की आला सतही मीटिंग है। ये मीटिंग दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में होगी। हुकूमत की कई वजारतों के सेक्रेटरीज इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मीटिंगों का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। उधर मरकजी वजारत बराए अखिलती उमूर की आला सतही टीम आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी। 2 रोजा दौरे पर यह टीम मालूम करने की कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किन इलाकों में क्या तरक्याती काम हुए हैं। यह टीम श्रीनगर में 27 और 28 अगस्त को रहेगी, जिसके बाद दौरे की रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसे अखिलती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले कर दिया जाएगा। इसी की बुनियाद पर वजारत अपनी स्कीमों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नाफिज करने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर ये जाने वाली है टीम। मरकजी वजारत बराए अखिलती उमूर की ये टीम है। आपको बता दें कि ये टीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्ते में जाएगी और वहां पर देखेगी कि तरक्याती काम अब तक कहां तक हुए हैं। फिर उसके बाद एक रिपोर्ट बनाया जाएगा। फिर उस रिपोर्ट को मरकजी वजारत बराए अखिलती उमूर के हवाले कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आगे की तरक्की के लाहे अमल को मुरतब करेगी वजारत और ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किन इलाकों में क्या तरक्याती काम हुए हैं। ये टीम श्रीनगर में 27 और 28 अगस्त को रुकेगी, जिसके बाद दौरे की रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसे अखिलती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले कर दिया जाएगा। इसी की बुनियाद पर वजारत अपनी स्कीमों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नाफिज करने के लिए रोड मैप लाहे अमल तैयार करेगी। तो आज जम्मू कश्मीर में मरकजी वजारत बराए अखिलती उमूर की टीम जाने वाली है। 2 रोजा ये दौरा है। तरक्याती कामों का जायजा ये टीम लेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर आज ये टीम रहेगी।
तो एक बार फिर से हालात की बात कर लेते हैं। वादी कश्मीर में आज 23वें रोज भी बंदिशें हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त हैं, ताहम गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा सकती है। मोबाइल इंटरनेट खदमात 23वें रोज भी ठप हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल और हालात वहां पर बनी हुई जानने की कोशिश करेंगे। परवेज हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। परवेज, 10 बज चुके हैं, इस वक्त क्या कुछ चहलकदमियां आप सड़कों पर लोगों की देख पा रहे हैं? क्या कुछ आज बंदिशों में नरमी देखी जा रही या फिर गुज़िश्ता दिनों की तरह आज भी हालात वैसे ही हैं? नकलो हमल देखी जा रही है। अब 10 बज चुके हैं सुबह के। इस वक्त क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या सड़कों पर आमदोरफ्त में लोगों की तादाद ज़्यादा देखी जा रही है? क्या कुछ हालात, क्या कुछ सिचुएशन 23वें रोज़ की? जी बिल्कुल सना, पिछले 23 रोज में हमने जो ट्रांसपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स को जाता है वो ज़्यादातर हमने देखा है कि वो रात को ट्रैवल करते हैं, रात को वो गाड़ियां चलती हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट है। अगर आज दिन के हवाले से हम बात करें तो आज श्रीनगर शहर के बेशतर हिस्सों से जो है वो बंदिशें हटा दी गई हैं या कई जगहों पर बंदिशों में नरमी दी गई है। ताहम दफ़ा 144 लगातार लागू है, यहाँ पे नाफिज है, यहाँ पे जिसके चलते कि 4 से ज़्यादा लोगों को एक जगह तशवीश बना हुआ है सरकार के लिए। सरकार की उम्मीद थी कि जब स्कूल खुल जाएंगे तो 1-2 दिनों में जो है वो बच्चों की जो अटेंडेंस है वो किसी हद तक बढ़ेगी स्कूल्स में। ताहम अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक कोशिश ये इस हिसाब से की गई थी कि जो धीरे धीरे यहाँ सरकार का दावा है कि धीरे धीरे जो अजीज हैं उनका वहां पे किस तरह का हाल होगा। हालांकि सरकार ने चंद एक लैंडलाइंस खोली थी, ताहम जितना उम्मीद किया जा रहा था कि जिस हद तक लैंडलाइंस रिस्टोर की जाती उस हद तक अभी तक हुई नहीं है। क्योंकि अगर लैंडलाइंस रिस्टोर होती है तो ये मुमकिन सूरत थी कि एक मोहल्ले में, एक इलाके में 2-3 लैंडलाइंस तो होंगी, तो उससे काफी जो राहत मिलती लोगों को, यहाँ पे जिनके रिश्तेदार वगैरह जिनके बाहर हैं उनको काफी राहत मिलती। अब यही उम्मीद की जा रही है कि जो सरकार का बार बार कहना है कि जूं हालात का वो जायजा लेंगे, जूं हालात नॉर्मल होते जाएंगे तो टेलीकम्युनिकेशन के जो धीरे धीरे वो रिस्टोर करते जाएंगे। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो है वो लैंडलाइन को भी पूरी तरह से रिस्टोर किया जाएगा। जी सना। ठीक है परवेज, जब एडवाइजरी जारी की गई थी और इस हवाले से हमने देखा था कि एक तरह से लोग जो है बिजी हो गए थे स्टॉक करने में। हमने देखा था कि जखीरा अंदाजी की उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी। अब 23 दिन मुकम्मल हो चुके हैं आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद, जब से कर्फ्यू और बंदिशें नाफिज हैं। ऐसे में अब तो तकरीबन जिन्होंने स्टॉक किया होगा वो ख़त्म भी हो गए होंगे। उन तमाम लोगों को जो ज़रूरी अशिया हैं उसकी दस्तयाबी कहाँ से हो पा रही है और कैसे हो पा रही है? जी सना, अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करें, यहाँ पे आम दिनों में भी तकरीबन 2-3 महीने का स्टॉक तो लोगों को घरों में रहता ही है। ताहम इस बारी क्या हुआ, इस बारी जो पहले जो अंदेशे आ रहे थे कि कुछ न कुछ होने वाला है, उसके चलते लोगों ने काफ़ी सारा स्टॉक कर दिया। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, यहाँ सुबह और शाम को जो मोहल्ले के अंदरूनी जो मार्केट्स हैं जिसमें एसेंशियल सप्लाईज हैं या दूध वगैरह है या रोटी वगैरह होती है, वो खाने पीने की चीज़ें होती है, वो सुबह और शाम के टाइम पर यहाँ पर खुल जाती हैं। ताहम यूँ ही 9 बज जाते हैं तो तमाम जो मार्केट है वो एक बार फिर से बंद हो जाता है। जहां तक अद्वियात के हवाले से हम बात करें तो अद्वियात पे सरकार ने साफ कर दिया कि जो 62 के करीब जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो मार्केट में मौजूद हैं इस टाइम। चूंकि सेफ्टी के बारे में सोचना है, उनका हाल चाल कैसे हम पता करें, ये भी एक तशवीश बनी हुई थी पेरेंट्स के बीच में। जी सना। जाहिर सी बात है, तो हालात मामूल पर लौटते हुए वादी में नहीं दिखाई दे रहे हैं 23वें रोज भी। हालांकि बंदिशों में नरमी बरती गई है लेकिन बंदिशें अभी भी नाफिज हैं। बेहद शुक्रिया परवेज भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले